ओम नमः शिवाय। लास्ट वीक में कहीं पे एक बार मुझे अनायासे जाना हुआ और वहाँ पे बिजनेस की बात करते करते थोड़ी आध्यात्मिक लेवल पे बात हो गई। और बात करते करते बात हुई कि भाई स्वयं को पहचानना या कौन हो तुम। तो वहाँ पे तो मैंने एक बात करके छोड़ दिया था कि अगर हम उसके बारे में अपने आप को ढूंढने जाए तो वो तो सालों से बरसों से लोग इसके बारे में प्रयत्न कर ही रहे हैं। पर हर एक का अपना अपना तरीका होता है कौन हो तुम जानने का। पर फिर भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो जस्टिफाई हो गया तो फिर बाकी बचता ही क्या है। तो आज और एक प्रयास है मेरे ये चैनल के माध्यम से, कौन हो तुम यानी कौन है, कौन हूँ मैं, उस जानने का। अगर इस सिस्टम को आप अप्लाई करते हो तो मैं ये मानता हूँ कि फिर आपका जो भी सवाल होगा ध्यान का, समाधि का, या आप कौन है, आत्मा कौन है, इस सब सवाल का जवाब इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो आप अपने आप में मन में उसके बारे में धारणा करिए, उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। तो आप जस्ट देखोगे और सरप्राइज हो जाओगे कि ये आज का जो 8-10 मिनट का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही कामदार रहेगा। मैं आपको पूछता हूँ कौन हो तुम। मैंने 2 सेकंड स्टॉप किया। आपके मगज में आया होगा आपका नाम, हालांकि मैंने आपको नाम तो पूछा ही नहीं था, राइट। मैं फिर से पूछता हूँ कौन हो तुम। फिर मैंने 2 सेकंड निकाला तो आपने क्या किया होगा, या आपके दिमाग में एक सोच आई होगी कि भाई मैं फलाना ढिंकना यानी कि मेरा पेरेंट ये है, उसका मैं बेटा हूँ। मैंने आपको वंश के बारे में तो नहीं पूछा था कि आप किसके बेटे हो, ठीक है ना। फिर से पूछता हूँ कौन हो तुम। फिर मैंने 2 सेकंड आपको दिया। आपके मगज में आएगा अरे भाई इंसान हूँ, ठीक है। तो मैंने आपकी जाति तो नहीं पूछी थी, मतलब इंसान हो, औरत हो, प्राणी हो, कौन हो, ये तो मैंने आपको पूछा ही नहीं था, ठीक है ना। मैं फिर से पूछता हूँ कौन हो तुम। अभी मैंने आपको 3 या 4 सेकंड दिया। अभी आप देखोगे कि आपका आंसर ही बंद हो गया, मतलब आपका मन सोचने लगा। यहाँ पे 2 बात है। एक बात ये है कि जो हम जानते हैं उसका जवाब दे सकते हैं, जो नहीं जानते उसके बारे में मगज भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। अब ये कौन हूँ मैं, अभी इसका तो मैं क्या जवाब दूँ, ऐसा आपको दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें उतना ही ज्ञात है कि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ज़रूर से बोल सकते हैं। 2 टॉपिक हो गए। अभी ये तो हमने सवाल के माध्यम से जानने की कोशिश की, पर यही चीज़ आप अगर क्रिया के माध्यम से जानना चाहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यानी कि मैं कौन हूँ उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। वो कैसे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने एक शब्द जनरली सुना होगा, जो आध्यात्मिक लेवल पे है उसने ये शब्द जनरली सुना ही होता है, साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव, ठीक है। उसके बारे में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अंगत ओपिनियन है। आज उसके बारे में, क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो, तो मैंने कभी भी कोई भी घिसी पिटी बात, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप जानते हो उससे थोड़ा अलग से हटके बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे साक्षी भाव का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि साक्षी भाव का एक ही मतलब होता है कि क्रिया को धीमा करना, कर्म को क्षीण करना। एक कहीं पे किसी मेरे एक मित्र है, उसको मैंने ये बात भी बताई थी कि कर्म को तोड़ा जाता है। तो बोले वो कैसे छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, ठीक है। तो आज उसका भी इसके अंदर जवाब आ जाता है। तो कर्म को क्षीण करा जा सकता है, और क्षीण होते ही फिर अपने आप वो तोड़ टूट जाता है। विचार को शांत भी किया जा सकता है। अगर विचार को शांत कर लिया तो बुद्धि का जो ऊहापोह है, यानी जो बुद्धि हमें तर्क वितर्क के अंदर घुसा के रखती है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। अभी ये साक्षी भाव है क्या, या तो साक्षी भाव उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, तो एकदम सीधी सादी सरल सी प्रक्रिया है, वो आपको करनी चाहिए। और वो प्रक्रिया क्या है, कुछ नहीं है। आपको श्वास जो है अपना, वो श्वास के ऊपर ध्यान देना है।
श्वास जो है उसका दो ही काम है, अंदर जाती है श्वास और बाहर छूटती है श्वास, बराबर है। इसके ऊपर कम से कम हर रोज़ 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आप इसके ऊपर ध्यान दोगे, आंख बंद करके कि मैं श्वास ले रहा हूँ, अभी मैं सांस छोड़ रहा हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा कि जब आप सांस लोगे तो वो आप देखोगे धीरे धीरे आपको अभ्यास से पता चलेगा कि वो कहाँ तक अंदर जाती है, ठीक है, वो आपको अनुभव से प्राप्त होगा। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो एक जानने वाली बात है ना। इससे कुछ नहीं, तो जब हमारा इसके ऊपर अभ्यास बढ़ जाता है, और एक टॉपिक है ये, इसके अंदर लगभग मैं है ना 3-4 अलग अलग टॉपिक को कवर ही कर लेता हूँ। कई लोग हैं ना, सिद्धि कैसे मिलती है, सिद्धि क्या होती है, ये सब सवाल आते हैं। तो सिद्धि के ऊपर भी अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही बात याद रखनी कि सांस को देखे, सांस को महसूस करें, उसका अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना। तो आप देखोगे कि आपके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, इसके पीछे फंडा क्या है? इसके पीछे का फंडा सिंपल सा है। जब हमारा पृथ्वी पे अवतरण होता है, यानी कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले काम क्या करता है? सांस लेना ही तो काम करता है। तो ये सांस लेना कर्म हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता जो है वो कर्म, उसका कर्म क्या हो गया? सांस लेना। तो लास्ट तक जब वो चला जाता है तब भी लास्ट काम वो क्या करता है? सांस लेने का ही तो काम करता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो आपको पता चल गई कि हमारा जो मेन है एक कस्टम या सिस्टम, वो एक ही कर्ता और एक ही कर्ता का कर्म है, वो है सांस का लेना और सांस का छोड़ना। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पहला काम है और जो लास्ट काम है वो सांस को लेना और छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, जब हम इस सांस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि उसके ऊपर जितनी अपनी पकड़ बढ़ेगी, अभ्यास बढ़ेगा, तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि आपको स्वयं की पहचान होने लगेगी। और आप देखोगे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, उसके बारे में धीरे 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 करके एक एक्सप्लेनेशन आने लगेगा, जस्टिफिकेशन आने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बुद्धि जो उहापोह करती है वो अपने आप शांत हो जाएगी। वो शांत क्यों होगी? क्योंकि विचार शांत हो जाएंगे। विचार शांत होते ही जो कुछ भी कर्ता का जो कर्म है सिर्फ वही दिखना चालू हो जाएगा। और जब वो एक बार पता चल गया तो फिर बाकी क्या बचा है, आप बताओ? यही तो ध्यान है, यही तो समाधि है, यही तो साक्षीपन है ना, और यही तो जवाब है मैं कौन हूँ का, ठीक है। जब आप इसके अंदर फोकस करोगे तो आपको एक अलग से स्पार्क होगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति भी आपको इससे हो सकती है। यानी कि ये जो साक्षी भाव है वो द्वार है परमात्मा को मिलने का, यानी कि परमात्मा से कनेक्ट होने का, परमात्मा से आत्मसात करने का एक ही माध्यम है और शॉर्टेस्ट माध्यम है और सीधा और सरल माध्यम है, और वो है श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो एक बार आप सिर्फ एक वीक के लिए करिए और उसके बाद आप अपना कमेंट करें तो आपको पता चलेगा कि आपका, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आपके पास 10 सवाल हो गए, मैं कौन हूँ से लेके, समाधि से लेके, ध्यान से लेके, आत्मा परमात्मा से लेके, शरीर से लेके, शरीर और आत्मा अलग है या एक है, जीव कहाँ है, ये सब सवाल के जवाब आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। जैसे जैसे कहने का तात्पर्य क्या है, सिर्फ हफ्ते में आपको नहीं पता चलेगा, पर इससे आपको एक जब विचार में ठहराव आएगा, बुद्धि का ओहोपक कम हो जाएगा, तो अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि जब अंधेरा है तो आप दिया जला लो तो थोड़ी रोशनी में आप 1-2 फुट दे सकते हैं। तो बस उतना तो देखिए, जब आप उतना प्रयत्न करोगे
तो आगे का मार्ग स्वयंभू आपको दिखने लगेगा, जिसके माध्यम से आप अपने आप को पहचान लेंगे और आपको मैं कौन हूँ का जवाब मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।